कर्ज का बोझ। गांव धनपुर की मिट्टी में मेहनत की खुशबू थी, पर उसी मिट्टी में गरीब किसानों का दर्द भी दबा था। इस गांव में एक किसान था, भोला प्रसाद, मेहनती, ईमानदार, लेकिन वक्त का मारा उसके सिर पर एक कर्ज का पहाड़ था, जो उसने अपनी बेटी चंदा की पढ़ाई और माँ की दवाइयों के लिए लिया था। भोला रोज खेतों में पसीना बहाता, फिर भी साहूकार महेंद्र लाल का कर्ज कम ना होता। ब्याज इतना बढ़ चुका था कि मूलधन का नामो निशान भी ना रहा। महेंद्र हर महीने आता और ताना मारता, कर्जदार को अगर जमीन प्यारी है तो किस्त देना सीखो। भोला की बेटी चंदा गांव की इकलौती लड़की थी, जो इंटर की परीक्षा में टॉप आई थी। उसका सपना था शहर जाकर टीचर बनना, लेकिन पैसों की कमी और पिता के कर्ज ने उसका सपना रोक लिया। एक दिन गांव में एक एनजीओ आया, उम्मीद की किरण। वो गरीब बच्चों को शहर में स्कॉलरशिप पढ़ने भेजते थे। चंदा ने इंटरव्यू दिया और उसका चयन हो गया, पर जाने से पहले उसे एक शपथ लेनी पड़ी। जब वो कुछ बन जाएगी तब दूसरों की मदद करेगी। चंदा शहर चली गई, पर भोला के हालात बदतर होते गए। साहूकार अब धमकी देने लगा, या तो पैसा दे या जमीन छोड़ दे। भोला ने साहूकार से मिन्नतें की, पर महेंद्र ने गांव में उसकी इज्जत उछाल दी। उस दिन से भोला ने कसम खाई, किसी से भीख नहीं मांगेगा, अपने बलबूते पे सब चुकाएगा। भोला दिन में खेत में, रात में पास के कस्बे में ढाबे पर काम करने लगा। शरीर टूटने लगा, पर इरादा नहीं। उधर चंदा शहर में मेहनत कर रही थी, पार्ट टाइम ट्यूशन, लाइब्रेरी में रातें और हर महीने कुछ पैसे गांव भेजना। उसने हर त्योहार, हर आराम त्याग दिया। महेंद्र लाल को यह बात नगवारा गुजरी कि भोला बिना उसकी मदद के अपना कर्ज चुकाने में जुटा है। उसने एक योजना बनाई, भोला की जमीन पर नकली दस्तावेज बनाकर उसे कोर्ट में घसीट लिया। भोला टूट गया। अब न सिर्फ उसकी जमीन पर खतरा था, बल्कि कोर्ट कचहरी के खर्चों में भी उसके सिर पर चढ़ गए। गांव वाले चुप थे, किसी ने साथ नहीं दिया। उसी वक्त चंदा ने शिक्षक की नौकरी पा ली। पहली तनख्वाह मिलते ही वो गांव लौटी। गांव में उसकी गर्मजोशी से स्वागत हुआ। चंदा ने कहा, अब मेरी बारी है। उसने वकील से संपर्क किया, फर्जी दस्तावेजों की पोल खोली और भोला की जमीन बचाई। साहूकार को सजा मिली। 2 साल में चंदा और भोला ने मिलकर पूरा कर्ज चुका दिया। चंदा अब गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और हर लड़की को समझाती, सपने सच होते हैं अगर इरादा मजबूत हो। भोला अब भी खेतों में काम करता था, पर सिर ऊंचा और दिल हल्का, क्योंकि अब उसके सिर से कर्ज का बोझ उतर चुका था।